Good morning everyone. Today we are going to discuss about a word called apart. अपार्ट के तीन चार मतलब होते हैं, जैसे दूर भी होता है, बिछड़ना भी होता है, अलग भी होता है, अतिरिक्त भी होता है। इसका जो आज पहला शब्द हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है दूर। यानी कि जब आप किसी डिस्टेंस को कंफर्म करना चाहते हैं, किसी दो जगह के बीच की दूरी को जानना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कानपुर कितना दूर है, यहाँ से एटीएम कितना दूर है, या फिर नॉर्मली हम पूछ लेते हैं भाई साहब एटीएम कितना दूर है, बस अड्डा कितना दूर है, बस स्टेशन कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तुम्हारा घर कितना दूर है। तो इंग्लिश में खाली अपार्ट नहीं, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है वो देखिएगा। How apart is to ATM from here। यहाँ से ATM कितना दूर है। How apart is to ATM from here। अपार्ट का इस्तेमाल किया, अपार्ट की जगह हम लोग इसमें far का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। How far is to ATM from here। How apart is to ATM from here। अब आपको क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को सेम रहने दीजिए, आप इसमें प्लेस को बदल दीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसे अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर आपका घर कितना दूर है, हाउ अपार्ट इज टू योर हाउस फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू योर ऑफिस फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू कानपुर फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू लखनऊ फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू बस स्टैंड फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू पार्किंग फ्रॉम हियर, how apart is to trains from here, how apart is to V-Mart from here। That means कि we are going to have conversation with the person। हम एक व्यक्ति से जब conversation करने के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ पर उससे दूरी के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है। तो वहाँ पर ये पूछा गया कि how apart is to ATM from here। Now let's talk about the answers। अब इसका आंसर क्या देंगे। मैंने सवाल किया कि हाउ फार इज टू एटीएम फ्रॉम हियर। अब जवाब में आप चाहें तो एटीएम दे सकते हैं,लेकिन क्यों दें एटीएम, यहाँ उसने क्वेश्चन में किया तो आप एक काम करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। इट्स बोले तो इट इज़, अराउंड बोले तो जिसे आप लोग कई बार अप्रॉक्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लगभग, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसमें आप एक चीज़ को जज कीजिए, मैंने आंसर के अंदर आपका अपार्ट इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ होती है कि भाई सामने वाले ने जब अपार्ट एक बार बोल दिया है, पूछ लिया है, तो भाई वो मैं जब जवाब दूंगा तो मैं दोबारा अपार्ट का इस्तेमाल ना करूं, ज़्यादा सही है। बिकॉज देखिए इंग्लिश दो तरह की होती है, एक इंग्लिश वो होती है विच वी स्पीक, एक इंग्लिश वो होती है नेटिव स्पीकर्स स्पीक। तो जो नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश बोलते हैं उसको स्क्वीज करते हैं, वो उसको स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज माने होता है छोटा करना। तो ट्राई नॉट टू स्ट्रेच इट, ट्राई टू स्क्वीज योर आंसर। अपने आंसर को जितना स्क्वीज करोगे वो उतना नेटिव साउंड करेगा। तो ट्राई नॉट टू साउंड अगली, अगली साउंड करने का कोशिश ना करें, ट्राई टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो अब यहाँ जैसे हमने यहाँ पर बोला इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मैं जी लगभग 2 किलोमीटर है। इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। कई बार हमारा जवाब होता है कि सर पास में ही है, मेरे घर के पास है। अब मेरे घर के पास है तो मेरा आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, इट्स नियर टू माई हाउस। मैंने बोला कि सर मेरे घर के पास ही है, इट्स नियर टू माई हाउस। अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ के पास है, ज़रूरी नहीं कि आपके घर के पास ही हो। मैंने कहा कि सर इट्स नियर टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, अगली गली के पास ही है। या फिर मैंने बोला कि ये मेरे घर के पीछे है, इट्स बिहाइंड माई हाउस, इट्स बिहाइंड माई हाउस। लेकिन जब आप कहोगे इट्स बिहाइंड माई हाउस, इट्स नियर टू माई हाउस, तो वो सामने वाला सवाल आपसे एक और कर सकता है, हाउ अपार्ट इज टू योर हाउस फ्रॉम हियर। नाउ फर्स्ट यू टेल मी, आई डू नॉट नो अबाउट योर हाउस ऑल्सो, तो यू फर्स्ट टेल मी हाउ अपार्ट इज टू योर हाउस फ्रॉम हियर। तो मैंने जवाब दिया कि सर इट्स नियर टू एटीएम। मैंने कहा जी वो तो एटीएम के पास है। तो ये कभी कभी जवाब जो होते हैं ना आपस में इंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम आंसर को और थोड़ा इजी कर देते हैं। कभी कभी हम जवाब देते हैं कि सर बस पास में ही है, यहीं पर है, हाथ की पहुंच में। हाथ की पहुंच में कभी कभी जब कुछ चीज़ें होती है तो हमारा आंसर थोड़ा बदल जाता है। मैंने कहा कि सर वो यहाँ पास में ही है, इट्स हैंडी टू हियर,
इट्स हैंडी टू हियर, हियर की जगह कोई और जगह लगा दो, इट्स हैंडी टू माई हाउस, इट्स हैंडी टू माई ऑफिस, इट्स हैंडी टू माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी के पास ही है। तो ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने कॉन्वर्सेशन दिया, इसमें आप एक चीज को समझे, अपार्ट मैंने वर्ड दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट अपार्ट का इस्तेमाल ऐसी जगह पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश कब मैजिक दिखा दे कुछ नहीं पता। आपके सामने यहां पर अपार्ट का इस्तेमाल किया एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। हाउ अपार्ट इज टू एटीएम फ्रॉम हियर, इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और इट्स नियर टू माई हाउस, इट्स बिहाइंड माई हाउस, मैंने जवाब दिया, या फिर इट्स बिहाइंड माई ऑफिस, या फिर मैंने बोला इट्स हैंडी टू हियर, इट्स हैंडी टू हियर। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसको विकल्प में रखिए, बस मैंने कहा पास में ही है, इट्स हैंडी, इट्स हैंडी। हैंडी का मतलब जब कोई चीज हमारे पास में होती है या हाथ की पहुंच में होती है, कोई भी चीज, जैसे आपने सुना होगा कि छोटे छोटे वीडियो कैम्स चलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हैंडी कैम। इसी तरह से एक छोटा जो उंगली पे बैंडेज हम लगाते हैं, उसकी सबसे पहली कंपनी का नाम जो कि बना था हैंडी प्लास्ट। वो हैंडी क्यों बना था? HANDY। हैंडी का मतलब होता है जब कोई चीज, एक ऐसी चीज हो जो हमारे लिए कहीं पर भी कैरी करना उसको आसान हो, उसे हम बोलते हैं हैंडी। और हैंडी का दूसरा मतलब होता है जब कोई चीज हमारे पास होती है, हमारे आसपास होती है। कई बार एक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे घर के पास क्या है। हमेशा ध्यान रखें, हम अपने घर के पास जब भी बताते हैं तो कोई फेमस जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, फेमस जगह के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप में से कई लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी रहते हैं, तो जब आप उसमें अपना एड्रेस डालते हैं तो उसमें एक आता है ऑप्शन लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फेमस जगह बताइए जो आपके आसपास की फेमस हो। तो इसी तरह से एक सवाल पूछा जाता है और ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट्स हैंडी टू योर हाउस? मैं एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट कर रहा हूं, What's handy to your house, यानी कि what is handy to your house। अब जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो विकास सर, what is handy to American, या what is handy to office। मैंने कहा कि सर आस्था अल्ट्रासाउंड इज हैंडी टू माई ऑफिस, LIC इज हैंडी टू माई ऑफिस, या फिर मैंने बोला सिटी हॉस्पिटल इज हैंडी टू माई ऑफिस, सिटी हॉस्पिटल इज हैंडी टू माई ऑफिस। तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी हैंडी टू योर हाउस, जो आपके घर के पास हो सकती हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना मत भूलिएगा। जैसे आप लोगों ने कल की परफॉर्मेंस करी, कल बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आपने दिए प्रीवियस टॉपिक पर, तो इसका जवाब आपको देखना है व्हाट्स हैंडी टू योर हाउस। एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने बन गया, ठीक है। एक सवाल आपको ये बनाना है, हाउ अपार्ट इज टू ATM फ्रॉम योर हाउस। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फ्रॉम योर हाउस। अब ये आपको डिसाइड करके बताना है कि आपके घर से ATM कितना दूर है। हाउ अपार्ट इज टू ATM फ्रॉम योर हाउस, हाउ अपार्ट इज टू ATM फ्रॉम योर हाउस। तो नाउ let's have some conversation over here। तो पहला क्वेश्चन बना, हाउ अपार्ट इज टू ATM फ्रॉम हियर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एज yesterday I told you that to speak in English we need practice, and to have practice right now I'm just making only the video. I am not able to check you out that how you guys are responding. So the thing is that you guys have to be honest towards spoken English. As I'm asking you some of the questions, so you have to answer in your box or in the comment box। और जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको रिपीट जरूर करें, क्योंकि जब आप जितना रिपीट करेंगे, मोर यू रिपीट मोर यू लर्न, मोर यू रिपीट मोर यू स्पीक। तो जितना आप रिपीट करोगे उतना आप बोलोगे, और जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे। तो ज़रूरी क्या है, हम जो वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। हाउ अपार्ट इज टू कानपुर फ्रॉम हियर, हाउ अपार्ट इज टू फर्रुखाबाद फ्रॉम हियर, how apart is to Avas Vikas from here, how apart is to your institute from here, how apart is to Meerut from here। Now answer it out। अब इसको हम आंसर देते हैं। It's around 1 kilometer from here। I do not know exactly, I don't know the location, कि आपकी जगह से ये कितनी दूर पड़ता है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, एंड आई डू नॉट नो दैट फ्रॉम वेयर यू गाइज आर वाचिंग माय वीडियो। तो जहां से भी आप बैठे हुए हैं वहां पर लोकेशन पर आप देखिए कि जब मैंने कानपुर पूछा तो वहां से कानपुर कितना दूर पड़ेगा या पड़ता है, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैसे? कानपुर इज, या फिर इट्स, या फिर कानपुर इज। कानपुर इज 140 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्रॉम फर्रुखाबाद कानपुर इज एग्जैक्टली 140
40 किलोमीटर, ठीक है, अपार्ट पड़ता है यहाँ से। फिर मैंने बोला कि इट्स अराउंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, इट्स अराउंड 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, या फिर मैंने बोल दिया मेरे घर के पास है, इट्स नियर टू माई हाउस, या मैंने बोला मेरे घर के पीछे है, इट्स बिहाइंड माई हाउस, इट्स बिहाइंड माई हाउस। कभी कभी बोलते हैं मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है, इट्स हैंडी टू माई हाउस। कभी एक सवाल बनता है कि आपके घर के पास क्या है, व्हाट्स हैंडी टू योर हाउस। तो ध्यान रखें, देयर आर 2 क्वेश्चंस होमवर्क में मैंने आपको दिया। पहला क्वेश्चन ये है व्हाट्स हैंडी टू योर हाउस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ अपार्ट इज टू एटीएम फ्रॉम योर हाउस, ये इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब इसका अपार्ट का दूसरा मतलब समझ लेते हैं, सेकंड मीनिंग ऑफ अपार्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट, टिल देन यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 सेकंड का पॉज है। Yes, I'm gonna erase it. Now let me tell you another part of apart. अपार्ट का अलग एक दूसरा हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी कभी कुछ चीजें अलग होती हैं, अलग यानी कि विपरीत। कभी कभी हम कहते हैं कि सर हम दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, हम दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अलग हैं यानी कि अलग में बिहेवियर अलग हो सकता है, नेचर अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, व्यक्तित्व अलग हो सकता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी कभी लोगों की अलग पाई गई हैं। एक ही घर के अंदर होता है, बोथ आर सिबलिंग्स, बट इवन देन दोनों एक दूसरे से थोड़े जुदा रहते हैं। उसकी नेचर अलग है और छोटे भाई की नेचर अलग है। और कभी कभी जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो वहाँ पर एक ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। उस ईडियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट, जब दो चीजें एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मैंने कह दिया, सेंटेंस बना दिया, वी आर, मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, वी आर पोल्स अपार्ट। हमने एक सेंटेंस बनाया कि सर हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। माय डियर, एक क्वेश्चन है, अगर आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको इरेज करके दोबारा से यहाँ से मेंशन करता हूँ। वो आदत बन गई है पूरा व्हाइट बोर्ड को उधर तक खिसकाने की। वी आर पोल्स अपार्ट, यानी कि हम दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। और जब दो लोग एक दूसरे से विपरीत होते हैं तो हम वहां पर एक इडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में सुना होगा कि जब दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, और जब विपरीत होते हैं तो वहां पर हमने उसी विपरीत को यहां पर अपार्ट के साथ जोड़ दिया और सेंटेंस बनाया पोल्स अपार्ट। अब जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरा भाई और मैं, मेरा भाई और मैं, हम दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, तो मेरा सेंटेंस क्या बना? मेरा भाई और मैं हम दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, तो मेरा सेंटेंस बना माय ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट। यहां पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। माय ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट, माय ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट। हम दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, हम दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। हमने ब्रदर को हटा दिया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जनरेशन गैप में आ जाती हैं। जैसे पापा की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मिसमैच करती है, दोनों आपस में थोड़ा सा एक आंकड़ा बना रहता है, 36 का समझो उसको, या फिर आप ये कहो कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, विपरीत हैं, 36 का आंकड़ा बनता है। तो मैंने कहा कि सर माय फादर एंड आई आर पोल्स अपार्ट, माय फादर एंड आई आर पोल्स अपार्ट। मम्मी से कभी 36 का आंकड़ा बन ही नहीं सकता हमारा, पापा से बन सकता है, भाई से बन सकता है, कजन से बन सकता है, दोस्तों से 36 का आंकड़ा हो सकता है। तो जब आप दो लोग एक दूसरे से विपरीत हो जाते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट। तो मैंने कहा माय ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट, या फिर नॉर्मली बोल दीजिए कि सर हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वी आर पोल्स अपार्ट। इसको रिपीट जरूर कीजिए, अपने अपनी जगह पर बैठकर इसको रिपीट जरूर करना है। वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट। मैंने कहा वो यार डोंट टॉक अबाउट दैम, वो दोनों की एक दूसरे से तो बनती नहीं है। जब भी देखो कि वो कुछ और बात करता है, ये कुछ और बात करता है, दे आर पोल्स अपार्ट, दे आर पोल्स अपार्ट। तो जब भी हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं कि सब एक दूसरे से विपरीत है, तो वहां पर पोल्स अपार्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आपने ये एग्जाम्पल समझा, तो अपार्ट का सेकेंड मीनिंग मैंने पोल्स के साथ जोड़कर दे दिया, जो कि पोल्स अपार्ट बना। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 3 सेकेंड का पॉज दे रहा हूं, वेदर यू नोट इट डाउन और
टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लें इसका। डन। अब अपार्ट के तीसरे पार्ट को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मेरे पास ही कई लोग, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, पीपल दे यूज्ड टू कम टू मी एंड यूज्ड टू आस्क मी दैट विकास व्हाट आर यू डूइंग। एजुकेशन एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का। जब हमसे लोग मिलते हैं तो हमसे पूछना चाहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम आजकल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो मैंने कहा कि सर आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माई इंटर, आई एम डूइंग माई हाई स्कूल, आई एम डूइंग अ जॉब, आई एम डूइंग नथिंग। यार बहुत सारे तरीके होते हैं जवाब देने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपका जवाब बिल्कुल स्टेबल है, आपने कहा कि सर आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, तो सामने वाले ने एक और सवाल किया कि ग्रेजुएशन के अलावा तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्रेजुएशन के अलावा क्या कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखें, इसके लिए पता होना ज़रूरी है कि वो अभी वर्तमान में कर क्या रहा है, क्योंकि अलावा वर्ड तभी आएगा जब आप किसी व्यक्ति के ऑलरेडी जानते हो कि वो अभी क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो सवाल बना व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज। उसने कहा कि आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माई इंटर, आई एम डूइंग माई कंप्यूटर कोर्स, या फिर आई एम डूइंग BCA, आई एम डूइंग MBA, आई एम डूइंग MCA, या फिर सर आई एम डूइंग अ जॉब, आई एम रनिंग अ शॉप, आई एम डूइंग अ स्मॉल बिजनेस एट होम बिकॉज ऑफ COVID-19 दैट माई जॉब, आई हैड नो जॉब बिकॉज ऑफ COVID-19, माई जॉब वॉज लॉस्ट, so that is why I'm running a small business at my home. Yeah, I'm taking online classes. There are so many things that you can elaborate to the people. तो जब आपने अपना जवाब दे दिया तो सामने वाले ने एक और सवाल किया कि इसके अलावा क्या कर रहे हो। तो वहां पर एक सवाल बनता है व्हाट आर यू डूइंग apart from this, apart from this। अब यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है आपको, सर जी अपार्ट के साथ यहाँ फ्रॉम दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अपार्ट के साथ फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि इसके मतलब अलग होते हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस देने पड़ेंगे। पहले अपार्ट था, फिर उसके बाद हमने पोल्स अपार्ट किया, फिर हमने इसको अपार्ट फ्रॉम किया। अभी ये अपार्ट फ्रॉम का मतलब चेंज हो गया है, यानी कि इसके अलावा, अतिरिक्त। यानी कि व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस, या व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, पीपल दे कॉल इट ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो कॉल इट ग्रेजुएशन, बट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोनाउंसिएशन एंड देयर पब्लिक एंड देयर ऑडियंस कि वो क्या बोलना चाहते हैं उस समय पर। वो तो राइट, ग्रेजुएशन भी आप बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन भी आप बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एडुकेशन भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं, स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, ऑफन भी बोला जाता है, ऑफ्टन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस के ऊपर है कि वो कौन से वर्ड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और ये आपके ऊपर भी है कि आप किसके साथ ज़्यादा ईजी फील करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। अब उसका आंसर डिपेंड करता है उसके वर्तमान के ऊपर, उसके प्रेजेंट के ऊपर, रनिंग प्रेजेंट के ऊपर। कि मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, या फिर व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, या अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन व्हाट आर यू डूइंग। आप चाहें तो इसको पहले ले आए, आप चाहें तो इसको बाद में लगा दें। तो उसने जवाब दिया कि आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पर एक इंटेलिजेंस की बात आई। जरूरी नहीं कि आंसर के अंदर, जब आप आंसर दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आप उसको दो। कि आपने पूछा व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, तो उसने कहा आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। सर जी मैं एक जॉब भी कर रहा हूं, यानी कि ऑल्सो क्यों लगाया। सर जी मुझे दोबारा ये चीज़ नहीं लगानी, मैंने फिर से वही बात बतानी है कि इंग्लिश दो तरह की होती है, द पीपल वी स्पीक इंग्लिश, और वहीं पर बात आती है फिर एक नेटिव स्पीकर्स की। नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो ओरिजिनली अगर देखा जाए इंग्लिश को बोलते हैं, यानी कि व्हेन यू इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिकन्स
if you talk about Australians, if you talk about the people from England, the people from Britain, तो वो लोग जो होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं दैट्स देयर नेटिव इंग्लिश, और जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा के साथ थोड़ी सी मैच हो जाती है, यानी कि हिंदी के साथ इंग्लिश मैच हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार पीपल दे लव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसे होती है ना, आई एम भाग भाग के चढ़िंग ऑन द ट्री, उसने आधी हिंदी बोली आधी इंग्लिश बोली, तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग कई बार उसको मिसप्रोनाउंस कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसप्रोनाउंस करने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए उसमें, आप केवल और केवल इसको समझिए कि आपको क्या करना है कि जब आपके क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आ गया तो आंसर में देने की जरूरत नहीं है, आंसर में दूसरा तरीका अपनाइए। उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, क्योंकि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन पहले ही आंसर दे चुके हो आप। जब ऑलरेडी यू हैव आंसर दैट आई एम डूइंग ग्रेजुएशन तो अपार्ट फ्रॉम लगाने की दोबारा से जरूरत नहीं, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। अब जैसे आपने मुझसे पूछ लिया कि विकास व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तो मेरा जवाब है सर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई एम डूइंग नथिंग, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई एम डूइंग नथिंग। मैंने अपार्ट फ्रॉम क्या लगा दिया, अपार्ट फ्रॉम शुरू में लगा दिया, चूंकि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है। आप जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, या फिर इससे भी काम चल जाएगा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, इसमें अभी लगाया कि सर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सो फार, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सो फार, दैट मीन्स अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वट आई एम टीचिंग राइट नाउ एक्सेप्ट टीचिंग आई एम डूइंग नथिंग, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई एम डूइंग नथिंग। तो इससे संबंधित एक सवाल मेरा आपसे है, आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस एंड I want answers in comment section. So my first question is, what are you doing now? What are you doing now? अब इसमें कई बार लोगों को ये लग रहा है कि सर नाउ की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं अभी का बता देते हैं। सर आई एम ईटिंग नाउ, आई एम स्लीपिंग नाउ, आई एम टेकिंग अ बाथ नाउ, सर आई एम वॉकिंग नाउ। नहीं भाई, आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपके करियर से रिलेट करती हुई चीज़ें पूछी जा रही हैं, समझ गए होंगे आप। अब इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि करियर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं कि दैट यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। कई बार ऐसे भी जवाब होता है कि सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। कई बार लोग जवाब देते हैं कि सर आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर, मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ किसी जगह पर काम करने के लिए। हाँ, व्हाटएवर सो ऑन, बहुत सारे जवाब होते हैं। तो आप करियर से रिलेट करता हुआ मुझे आंसर देंगे। तो द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग नाउ, पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपको पूछना है, क्या पूछना है, व्हाट आर यू डूइंग apart from। अब इसका सवाल आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें अपार्ट फ्रॉम, जब आपको पता नहीं है ग्रेजुएशन कर रहा हूं कि जॉब कर रहा हूं तो सवाल कैसे पूछोगे। तो मैं सवाल को इनकम्प्लीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने सवाल किया व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, इसके या उसके, इसके या उसके अलावा क्या कर रहे हो तुम, आपको अपना आंसर देना है। अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मेरी बात को सुन लीजिए, मैं अपनी दोबारा क्वेश्चन को बोल देता हूं। पहला सवाल है मेरा जो कि कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। पहला सवाल है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। उसका सेकंड क्वेश्चन है मेरा जिसमें हम पूछे हैं आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस या अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर यू डूइंग, उसके अलावा या इसके अलावा क्या कर रहे हो। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम ऑल्सो डूइंग डबल MA। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सर आई एम ऑल्सो डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ UPSC, आई एम ऑल्सो डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ CTET, आई एम ऑल्सो डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स, आई एम ऑल्सो डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ NDA, CDS या SSB। देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो आप अपने अपार्ट फ्रॉम के बाद वो आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास 3 अपार्ट मिले। एक अपार्ट मिला जिसका मतलब दूर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं उसको, हाउ अपार्ट इज टू कानपुर फ्रॉम हियर,
पहला सवाल। दूसरे में हमने पढ़ा पोल्स अपार्ट, यानी कि वी आर पोल्स अपार्ट, माय ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट। फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा अपार्ट का मतलब जब हम किसी चीज़ के अलावा की बात करते हैं, यानी कि अतिरिक्त। हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन व्हाट आर यू डूइंग। सवाल को बदल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन व्हाट आर यू डूइंग, ग्रेजुएशन के अलावा आप क्या कर रहे हो, या व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, आप स्मार्टली आंसर दे सकते हो। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई पीएचडी एग्जाम्स। तो जो भी आपका आंसर है। तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आई थिंक आई हैव जस्ट गिवन यू 4 क्वेश्चंस टू आंसर मी आउट एंड आई वांट दोज आंसर्स इन माय कमेंट सेक्शन। एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, दैट आई एम ऑन यूट्यूब जस्ट टू टीच यू all this kind of stuff. Reason is only one, because since morning up to evening I'm quite busy in my classes, in my offline classes and online classes too. तो जो समय बचता है उसके मैं आपके लिए कुछ वीडियोस में बना लेता हूँ, जैसे माय सीनियर्स में ऑल्सो विल द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो आपको भी एडवांटेजेस मिलेंगी। साथ ही साथ ये कि आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट दे मे ऑल्सो स्टडी एट देयर होम एंड उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। इवन अगर आपका कोई डाउट भी रहता है, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, तो यू मे ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर आउट, टू सॉर्ट आउट योर डाउट। तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए तत्पर रहूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ आज के लिए। तो मेरी तरफ से सभी को गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।